निंदा के भय से, निंदा के डर से अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना। निंदा के भय से अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य के प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। निंदा का मतलब होता है कि जब तुम कोई नया काम करना शुरू करोगे, जब तुम कोई नया काम करना शुरू करोगे, जब तुम अपना कोई नया लक्ष्य बनाओगे कि मुझे जीवन में ये काम करना है, तो कई सारे लोग तुम्हारे बारे में बुराई करेंगे। बड़ा आया, ये लड़की बड़ी आई, मतलब कि जैसे कि शिवानी पवार जब शुरू में जब रेसलिंग करना शुरू की थी तो उसको सब लोग ने भयंकर टोके थे, बड़ी आई लड़की, मतलब कि कुश्ती खेलन वाली, तो जे वाली, समाज के लोग ने मतलब बाहर निकाल दीजिए, कर दिए, वो कर दिए, बहुत सुनी, उसने सुनी, निंदा करे लोगों ने, लेकिन वो उनसे डरी क्या? नहीं डरी। उन्होंने अपने लक्ष्य को छोड़ी क्या? नहीं छोड़ी। लेकिन जैसे ही सफलता प्राप्त करी तो जो लोग निंदा कर रहे थे उन्हीं लोग की राय बदल गई और वही लोग फिर उनके आगे पीछे घूमने लगे, हमारी बेटी शिवानी, हमारी बेटी शिवानी करके, है ना? ये नहीं, जब शुरू में तुम कोई भी नया काम करोगे, तुम में से किसी एक ने ठान लिया कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो है ना, तुम्हारे घर के आसपास वाले लोग के बोलेंगे बड़ो आओ कलेक्टर बनने वालों, तो ऐसो वैसो, लेकिन जिस दिन बन जाओगे ना तो फिर वही लोग फूल माल लेकर के आएंगे और तुम लोग को बताएंगे अरे हाँ ये बाबू जी हमारे कलेक्टर आगे करके ना, ठीक है। और अपने लक्ष्य के लिए इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। देखिए जीवन में अपना एक बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाइए। अभी आप लोग 9th क्लास में हो, आपके सामने अभी सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमको कुछ भी करके, देखो जिस विद्यार्थी ने 9वीं क्लास में 90 बना लिया ना, वो 10वीं क्लास में MP टॉप कर सकता है, ठीक है। 9वीं का परसेंट जितना बनता है 10वीं का भी उसी के आसपास बनता है, ठीक है। इसलिए प्रयास इसी को 10वीं क्लास मान के चलो, ये मान के चलो कि ये हमारी जिंदगी है, ये युद्ध का मैदान है, हार या जीत। पेपर तुम लोग के होने वाले हैं, तुम लोग को पक्का पता ही है, क्योंकि MP पुलिस के पेपर हो रहा है, कल भी MP पुलिस का पेपर हुआ है। जब MP पुलिस के पेपर हो रहे हैं, लोग बाग जबलपुर जाकर के, भोपाल जाके पेपर दे रहे हैं, तुम लोग के पेपर होना ही होना है। इसलिए कसर बिल्कुल मत छोड़ो, पूरी जी जान लगा दो। अब 4 जितना किसी व्यक्ति ने साल भर पढ़ाई करा वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि तुमने पेपर के पहले कितनी पढ़ाई करे। अगर किसी बच्चे ने अगर साल भर कुछ पढ़ाई नहीं करा है, लेकिन पेपर के 1 महीने पहले वो जी जान लगा कर पढ़ाई करना शुरू कर दे, तो वो 90% 95% लेके आ सकता है, तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। सोच करके देखो, जब तुम्हारा 90% बनेगा, नंदिता राव पांडे तुमको सम्मान देगी कि यार इस बच्चे ने हमारे लिए इतना अच्छा % बना करके लेके आया। स्कूल वाले, तुम्हारे माँ बाप सब गौरवान्वित महसूस करेंगे कि यार हमने इतना अच्छा % लेकर के आए। % कैसे बनेगा? मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, पूरी 6 के 6 विषय के पूरे प्रश्न बैंक याद करके पूरे खत्म कर दो। समय बचता तो अपनी तरफ से और तैयारी करो, साम दाम दंड भेद जो करना है करो, लेकिन अपना जो लक्ष्य है ठान लो बिल्कुल कि हमको इतना % लेकर के आना है, मतलब लेकर के आना है। और अपने आप को कमजोर मत समझो कि अरे क्यों लेके नहीं आ सकते यार। जो आज फर्स्ट आ रहा है, जो लड़की आज तुम्हारी क्लास में फर्स्ट आती होगी, उसको देखना, उसमें और तुम्हारे में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ एक ही चीज़ का है, वो मेहनत कर रही है, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। वो समझ रही है, तुम समझ नहीं रहे हो। जो लड़का तुम्हारी क्लास में फर्स्ट आ रहा है, उसमें और तुम्हारे में एक ही अंतर है, लेकिन तुम जिस दिन तुम मेहनत करना शुरू कर दोगे, तुम रिकॉर्ड तोड़ दोगे। और हर कोई सब कुछ कर सकता है, तुम सब कुछ कर सकते हो, कुछ असंभव नहीं है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। जिसका भी अर्धवार्षिक परीक्षा में जिसका 40%, अगर वो आज से पढ़ना शुरू कर दे तो वही बच्चा वार्षिक परीक्षा में 90 से ऊपर लेकर के आ सकता है। लेकिन पढ़ो, मेहनत करो और रिजल्ट बनाओ, और अच्छा रिजल्ट बनाओ, ठीक है। क्या रिजल्ट कैसे बनाओ? अच्छा रिजल्ट बनाओ। आ रहा समझ में तुम लोग को? तो यहां पर आप देखिए कक्षा 9वीं की गणित, यहां पर अपन कर रहे हैं कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक 2022। प्रश्न बैंक अपन करेंगे कब का? 2022 का। वार्षिक परीक्षा 2022 की अपन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। MP बोर्ड ने बीमर्स पोर्टल पर प्रश्न बैंक डाला था, उससे आपको पेपर निकल करके आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में आना ही आना है ना, ठीक है। तो अपन अध्याय 8 चालू कर रहे हैं। तो देखिए आपका सवाल है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हो तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज है, एक क्या है? चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के कोण किस अनुपात में दिए गए हैं? 3:5:9:13। इस अनुपात में चतुर्भुज के क्या दिए गए हैं? कोण दिए गए हैं। अगर चतुर्भुज के चारों कोण अगर इस अनुपात में हो तो आपको क्या याद करना? चतुर्भुज के कोण याद करना है। जब कभी भी कोई भी चीज अनुपात में दी जाती है तो उसको x के रूप में माना जाता है।
तो मान लेंगे माना चतुर्भुज के कोण 3x, 5x, 9x और 13x है। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे माना चतुर्भुज के कोण, माना चतुर्भुज के कोण, माना चतुर्भुज के कोण क्रमशः, चतुर्भुज के कोण क्या है आपका, पहला कोण कितना है आपका, पहला कोण आपका 3x, दूसरा कोण कितना है 5x, तीसरा कोण कितना है 9x तथा चौथा कोण कितना है आपका यहाँ पर 13x है। ये हमने मान लिए। जब कभी भी अनुपात में दिया जाता है तो उसको इसी प्रकार माना जाता है। माना चतुर्भुज के कोण, पहला कोण 3x, दूसरा 5x, तीसरा 9x और चौथा कितना है 13x है। ये क्या है, चतुर्भुज के कोण है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। ये क्या होता है आपका, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। अगर हम चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ दे, चतुर्भुज के चारों कोणों का अगर हम योग निकाल ले तो वो कितना होता है 360 डिग्री। पहला कोण कितना है यहाँ पर आपका 3x, दूसरा यहाँ पर कितना है 5x, तीसरा यहाँ पर कितना है 9x, अगला यहाँ पर कितना है 13x। ये चतुर्भुज के चारों कोण हो गए। इनका आप क्या निकाल लोगे, योग निकाल लोगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 360 डिग्री हो जाएगा। इन सब को जोड़ दो, 5 और 3 कितने होते हैं 8, 8 और 9, 8 दूनी 16, 17, 17 और 13 कितने होंगे, 17 में 13 जोड़ो, 17 और 13 कितने होंगे, 17 और 3 20, 20 और 10 30x। इतने आ रहा जोड़ने पे अच्छे से देखो, 5 3 8, 8 2 16 17, 18 19 20 का 0 हासिल का 2, 2 और 1 3, 30x है ना, बराबर का बराबर 360 का 360। x का मान निकाल लोगे तो x बराबर 360 का 360 बराबर किस तरफ 30 जो है वो x के गुणे में है, पक्षांतर कर दोगे 30 काय में जाएगा बटे में। x का मान निकाल लेंगे, 0 0 कट गया, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। x का मान कितना आ गया 12 डिग्री निकल करके आ गया। तब चतुर्भुज का पहला कोण कितना माने हो आपने, पहला कोण हमने यहाँ पर 3x माने हैं, तो पहला कोण हो जाएगा 3x बराबर 3 का हो गया 3 गुणा x का मान कितना है, x का मान आपका यहाँ पर 12 है, तो 12 तिया 12 कम 12 12 दो जो 12 तिया 36 डिग्री। ये क्या आ गया, चतुर्भुज का पहला कोण निकल करके आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, दूसरा कोण क्या दिया यहाँ पर आपका 5x दिया, कितना दिया 5x, 5 का हो गया 5 गुणा x का मान कितना है, x का मान 12, तो 12 पंचे कितना होता है 60 डिग्री होता है। अगला यहाँ पर क्या निकालोगे, तीसरा कोण। अब क्या निकाल लोगे, तीसरा कोण यहाँ पर क्या है, तीसरा कोण आपका यहाँ पर 9x है, तीसरा कोण यहाँ पर आपका क्या है 9x बराबर 9 का हो गया 9 गुणा x का मान कितना है यहाँ पर आपका, x का मान आपका यहाँ पर 12 है, x का मान कितना है 12 है। 12 में 9 का मल्टीप्लाई करो, 12 9 में 108, 12 9 में कितना होता है 108। अब अगला निकाल लेंगे चौथा कोण यहाँ पर कितना दिया 13x, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, चौथा कोण कितना है यहाँ पर आपका 13x है, कितना है 13x है, 13 का होगा 13 गुणा x का मान कितना आपका यहाँ पर, x का मान यहाँ पर आपका 12 है, कितना x का मान 12 है। 12 और 13 का मल्टीप्लाई करना है, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 में 12 जोड़ दो, 144 में 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 156 आएगा, कितना आएगा 156, कितना आएगा 156 निकल करके आएगा, कितना आएगा 156। देखो अगर क्रमागत संख्या का मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे कि 12 और 13 का गुणा हो रहा है, क्रमागत है तो उसको गुणा करने की एक ट्रिक होती है। 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग 144, 144 में 12 जोड़ दो,
156 आएगा। दोनों को आप गुणा करके ऐसा देख सकते हो। या फिर 13 का वर्ग कर दो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 में से 13 माइनस कर दो तो 156 आएगा। ठीक है, ये ट्रिक होती गुणा करने की। ये जिसको ट्रिक समझ में नहीं आएगी तो डायरेक्ट गुणा कर सकता है। 12 तो 36 अच्छे हासिल करती 12 कम 12, 12 और 3 15। ये आपके चारों गुण यहाँ पर क्या होगा निकल करके आ गए। सवाल पेपर में आएगा, बन जाएगा। चलो अच्छी बात है। देखिए ये सवाल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका गणित का पेपर आएगा तो हो सकता है कि पीछे वाले पेज में 4 नंबर के बड़े वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको ये सवाल देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, इसलिए सवाल को अच्छे से समझिए और समझने के बाद घर पे इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पहले इसको दिमाग में बिठाइए अच्छे से और समझिए बारीकी से। दर्शाइए कि, दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए कि, दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग, वर्ग किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं हम वर्ग? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो ABCD एक वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर, जितनी बड़ी ये वाली उतनी बड़ी ये वाली, उतनी बड़ी ये वाली और उतनी बड़ी ये वाली है, चारों भुजाएं बराबर। तो वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण किसको बोलेंगे हम? ये वाली रेखा भी विकर्ण है और ये वाली रेखा भी क्या है? विकर्ण है। तो सिद्ध करो कि वर्ग के विकर्ण AC और BD दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये सिद्ध करके बताना है। और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को, ये वाला विकर्ण इसको और ये वाला विकर्ण इसको समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को 2 बराबर भागों में क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है, और यहाँ पर समकोण बनेगा, मतलब यहाँ पर 90 अंश का क्या बनेगा? कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो सिद्ध क्या करना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, जितना बड़ा ये वाला उतने बड़ा ये वाला, और दोनों विकर्ण, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ समद्विभाजित करते हैं? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर समकोण बनता है। ये आपको इतना सिद्ध करके लेके आना है, प्रूफ करके लेके आना है। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो इसको बारीकी समझना है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सिद्ध क्या करना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, जितना बड़ा AC उतना ही बड़ा BD है, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर मतलब 90 अंश पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। यहां पर हम हल डालेंगे और हल डालकर यहां पर हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। सवाल में क्या दिया है? ABCD एक वर्ग है। सवाल में आपको दिया है कि ABCD एक क्या है? वर्ग है। क्या है? एक वर्ग। कौन है वर्ग? ABCD एक क्या है? वर्ग है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इस वर्ग के 2 विकर्ण हैं। इस वर्ग का पहला विकर्ण क्या है? AC, और इस वर्ग का दूसरा विकर्ण आपका BD है। और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को इस समकोण पर, जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करके लेके आना है? आपको क्या प्रूव करके लेके आना है? क्या सिद्ध करके लेके आना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं मतलब AC बराबर BD, AC बराबर BD। यहां पर गलत हो गया ना, AC बराबर BD, पहला ये सिद्ध करके लेके आना है। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं मतलब AC बराबर BD, जी सिद्ध करके लेके आना है AC बराबर BD। ठीक है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तथा दूसरा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, AO बराबर CO और BD बराबर, दूसरा AO बराबर CO और BO बराबर DO, BO बराबर DO और AO बराबर CO। एक चीज यहां पर और सिद्ध करना है, AO बराबर CO, AO बराबर CO, CO ये भी सिद्ध करके लेके आना है। ये बोला है ना, सबसे पहले सिद्ध क्या करना है? वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं मतलब कि AC बराबर BD।
ये सिद्ध करना है। दूसरा सिद्ध क्या करना है कि एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को आधा आधा बांट रहा है, मतलब कि ए और सी ओ बराबर है, ए और सी ओ बराबर है, ये सिद्ध करके लेके आना है। और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब कि बी ओ बराबर डी ओ है, बी ओ बराबर क्या है, डी ओ है। इतनी चीज आपको सिद्ध करके लेके आना है। और इसी के साथ साथ ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहां पर एक समकोण बनता है, कोण ए ओ बी, ये आपका समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। तो कैसे सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यहां पर कोण बनाओ, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। गाइड में बहुत सारी चीज छपी नहीं है ना, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना, 90 डिग्री है। ये इतनी चीज आपको सिद्ध करके लेके आना है। समझ में आएगी नहीं आया? अब देखिए इसके बाद, अब यहां पर हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। प्रमाण, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ बी, इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज का अपन उपयोग करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज कौन सा, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज। और त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज कौन सा, सी ओ डी, ये वाले त्रिभुज में। ये दो त्रिभुजों की यहां पर हम बात करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी, सी ओ डी, इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है बराबर, मतलब ए बी भुजा और सी डी भुजा बराबर है। मतलब इस त्रिभुज के लिए ए बी और इस त्रिभुज के लिए सी डी, दोनों का मान कैसा है, बराबर है। ए बी और सी डी का मान कैसा है, बराबर है। ये दोनों भुजाएं बराबर क्यों है? क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं है। किसकी भुजाएं है, वर्ग की भुजाएं है। अगला, कोण बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ, कोण बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ। देखो हमको पता है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर भी है और समांतर भी है। पता है हमको, इतना पता है। इसी के साथ साथ ये एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, ये भी आप लोग जानते हो। ये दोनों रेखा बराबर है और ये एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों रेखाओं का करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। आ रहा समझ में है, करती प्रतिच्छेद। तो इसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण, क्योंकि ये जेड पर बन रहा है। ये ऐसा जेड की आकृति बन रही है, जेड पर जो कोण बनते हैं, एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, उन कोणों को हम कहते हैं एकांतर कोण कहते हैं। और रेखाएं अगर समांतर हो तो एकांतर कोण का मान कैसा होता है, बराबर होता है। इसलिए ये वाला कोण, ये वाला कोण मतलब कोण ओ ए बी, कोण कौन सा, ओ ए बी। इसी कोण को अपन ऐसे पढ़ सकते हैं बी ए ओ, इस कोण को अपन ने क्या पढ़ ली, कोण बी ए ओ। और ये वाले कोण को आप क्या पढ़ोगे, कोण डी सी ओ, क्या पढ़ोगे इसको, कोण डी सी ओ। दोनों कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्यों रहेंगे बराबर, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण का मान कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है। अब इसके बाद देखो, अच्छे से देखना, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्ष अभिमुख कोण का मान कैसा होता है, बराबर होता है। जितना बड़ा यह वाला कोण रहेगा उतना ही बड़ा ये वाला कोण भी रहेगा। ये वाला कोण मतलब कोण ए ओ बी, इस त्रिभुज में कोण ए ओ बी का मान, इस त्रिभुज में कोण ए ओ बी का मान, और इस त्रिभुज में ये वाला कोण मतलब कोण सी ओ डी का मान। किसका मान, कोण सी ओ डी का मान। दोनों का मान कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब ये वाला त्रिभुज ए ओ बी में एक भुजा इस त्रिभुज सी ओ डी की इस भुजा के बराबर है, और इस त्रिभुज का एक ये वाला कोण इस त्रिभुज के वाले कोण के बराबर है, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के वाले कोण के क्या है, बराबर है। और जब एक त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण के बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं।
मतलब त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी दोनों कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। कोण भुजा कोण, दो कोण और एक भुजा, सर्वांगसमता नियम से। और अब एक नियम यह कहता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, बारीकी समझना, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों की सर्वांगसम आकृति किसको बोलते हैं? जैसे कि ये मेरा हाथ का पंजा हो गया और ये वाले हाथ का पंजा हो गया, दोनों आकृति सर्वांगसम है। जितना बड़ा ये वाला पंजा उतने बड़े वाला भी है, ठीक है, एक के ऊपर एक फिट बैठ जा रहा है, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? सर्वांगसम आकृतियां। मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब दोनों दूसरे की फोटो कॉपी बिल्कुल, ठीक है। मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के सारे कोण बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के सारे संगत कोण बराबर होते हैं और सारी की सारी संगत भुजाएं भी कैसी होती है? बराबर होती है। मतलब इस त्रिभुज का ये वाली भुजा OA और इस त्रिभुज की भुजा CO दोनों कैसी होगी? बराबर होगी। AO और CO दोनों कैसी होगी? बराबर होगी। और इस त्रिभुज की भुजा BO और इस त्रिभुज की भुजा DO, BO और DO ये भी कैसी होगी? बराबर होगी। BO और DO भी कैसी होगी? बराबर होगी। इसके बाद पुनः ये हमने सिद्ध करना था, हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिए, है ना, कि एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि 90 अंश पर काट रहे हैं, मतलब समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो पुनः त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज BOC में, अब किस में? AOB और BOC में। अब इन दोनों त्रिभुज को अपन ले रहा है, इसको भूल जाओ, इसको निकाल दिया अपन ने। किसकी बात कर रहे हैं अपन? AOB मतलब ये वाला त्रिभुज और BOC मतलब ये वाला त्रिभुज। अब हम इन दोनों त्रिभुजों की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। सिर्फ इन दोनों त्रिभुजों को आपको देखना है, ठीक है। AB बराबर BC, इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा BC दोनों बराबर है कि नहीं है? क्यों है बराबर? क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं है और वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। इसी के साथ साथ इस त्रिभुज के लिए BO भुजा और इस त्रिभुज के लिए भी BO भुजा, दो एक ही भुजा काम कर रही है, मतलब कैसी है? ये उभयनिष्ठ है। तो BO बराबर BO ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। और इस त्रिभुज के लिए AO और इस त्रिभुज के लिए CO, AO और CO बराबर है। अब भी सिद्ध करें अपन ने कि AO बराबर क्या है? AO बराबर क्या है? CO है। तो जब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा सर्वांगसम है, ठीक है। साइड साइड साइड, साइड यानी क्या होता है? भुजा होती है, ठीक है। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है तो दोनों आकृतियां कैसी होती है? सर्वांगसम होती है। मतलब त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOC, त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOC दोनों कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे सर्वांगसम। और सर्वांगसम आकृतियों के सारे संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। मतलब इस आकृति का कोण AOB ये वाला कोण और इस आकृति का कोण COB ये वाला कोण, AOB और COB दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बराबर होंगे ना, बराबर। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिए। दोनों कोण बराबर है। चलो अब दोनों कोण बराबर तो है, मतलब कि ये वाला कोण AOB और ये वाला कोण COB दोनों कोण बराबर है बराबर। लेकिन देखो ये दोनों कोण जो वो एक ही रेखा पर बन रहे हैं और एक ही रेखा पर जो कोण बनता है उसका पूरा मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मतलब कोण AOB धन कोण BOC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण AOB धन कोण BOC बराबर 180 डिग्री। लेकिन BOC को अपन क्या लिख सकते हैं? AOB लिख सकते हैं। तो उसको यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिए? AOB लिख दिए। तो ये वाला कोण AOB और ये वाला कोण भी AOB दोनों को योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। एक AOB और एक AOB कितने AOB जाएंगे? 2 AOB बराबर 180 अंश। बराबर किस तरफ? 2 गुणे में है, पक्षांतर कर दी, 2 आ गया बटे में, 2 एक कम 2, 2 इनो 18, 2 शून्यम 0। कोण AOB का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। अतः जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री मतलब समकोण पर क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। 2 बराबर बराबर भागों में क्या कर रहे हैं? विभाजित कर रहे हैं।
ठीक है, देखिए ये सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न देखिए आप क्या लिखा है, प्रश्न लिखा है सिद्ध कीजिए यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजा है। ए बी भुजा की सम्मुख भुजा सी डी है, आमने सामने की ओर। ए डी भुजा की सम्मुख भुजा बी सी है, आमने सामने की भुजा है। सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। यदि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, जितना बड़ा ए बी उतना बड़ा सी डी, जितना बड़ा ए डी उतना बड़ा बी सी, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो वह क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वह चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, आपको दर्शाना, सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल और यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में। त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर देखो त्रिभुज ए बी सी, किसमें, ए बी सी, ये वाले त्रिभुज, और त्रिभुज सी डी ए, किसमें, सी डी ए, इस त्रिभुज में। इन दोनों त्रिभुजों की यहाँ पर हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ए बी बराबर सी डी है, इस त्रिभुज की ए बी भुजा और इस त्रिभुज की सी डी भुजा बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि है ना, सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर है ना, सवाल में दिया ए बी और सी डी क्या है, बराबर है, इस सवाल में आपको दिया है। और बी सी और ए डी बराबर है, इस त्रिभुज के लिए बी सी भुजा और इस त्रिभुज के लिए ए डी भुजा दोनों क्या है, बराबर है। बी सी और ए डी भी क्या है, बराबर है, ये सवाल में आपको दिया है। इसी के साथ साथ इस त्रिभुज के लिए ए सी भुजा और इस त्रिभुज के लिए भी ए सी भुजा, दोनों भुजा एक ही काम कर रही है, ए सी बराबर ए सी, क्या काम कर रही है, ये उभयनिष्ठ है। कैसी है, उभयनिष्ठ है। तो जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी दोनों कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए मतलब ये वाला सी डी ए, ये दोनों कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कोण बी ए सी, कोण कौन सा, बी ए, देखो ये दोनों रेखाएं है रेखाएं, और बी ए सी मतलब ये वाला कोण और सी डी ए मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण समझ रहे हो ना। देखो बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, कोण कौन सा, कोण बी ए सी, और कोण डी सी ए, कोण कौन सा, डी सी ए मतलब ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर। क्यों होंगे बराबर, ये जेड पर बन रहे हैं जेड पर कोण, और जेड पर बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, और एकांतर कोण का मान कैसा होता है, बराबर होता है। कोण बी ए सी और कोण डी सी ए दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। बी ए सी और डी सी ए बराबर, क्योंकि कौन से कोण है, एकांतर कोण है। इसी के साथ साथ ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण, कोण बी सी ए मतलब ये वाला कोण, ठीक है। और इसके बाद ये वाला कोण, कोण डी सी ए मतलब ये वाला कोण। तो देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा और तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी एकांतर कोण कहलाएगा, और दोनों का मान बराबर होगा। कोण बी सी ए और कोण डी ए सी, कोण बी सी ए और कोण डी ए सी दोनों कैसे होंगे, बराबर। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है एकांतर कोण। और अगर एकांतर कोण का मान बराबर है, इसका मतलब रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। उल्टा बोलेंगे, अगर एकांतर कोण बराबर है तो आमने सामने की रेखाएं कैसी होगी, समांतर। मतलब ए बी रेखा और सी डी रेखा क्या होगी, समांतर। ए बी रेखा और सी डी रेखा समांतर होगी, और इसी के साथ साथ ए डी रेखा और बी सी रेखा भी क्या होगी, समांतर। ए डी रेखा और बी सी रेखा क्या होगी, समांतर होगी। और अगर आमने सामने की भुजाएं समांतर है, आमने सामने की भुजाएं समांतर है, तो दिया गया चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अतः ए बी सी डी एक क्या है, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आज के लेते जाओ।